गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। 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 सब मस्त हो? हाँ सर। और बेटा बता, यस सर। कैसे जिंदगी, कैसे जिंदगी? ठीक। बढ़िया। ठीक। बहुत अच्छा। कैसे जिंदगी बता, क्या रे? मस्त बा। सर आप बताओ। गुड इवनिंग मस्त है सर। मीडियम चल रहा है ना हाँ, अभी। हाँ। मोबाइल से भी एक बार खोल लेता हूँ, तो दिखता नहीं है। यस सर। अच्छा, ये वेडनेसडे आप लोग का क्लास 6 से 7:30 है ना? वेडनेसडे कितने बजे से कितने बजे? 6 से 7:30 है ना? 6 से 7:30। हर वेडनेसडे ऐसे ही होगा। अभी बेटा थोड़ा कुछ लोगों का स्कूल एग्जाम आ गया ना, और मेरे स्कूल में पूरी फर्स्ट बुक दे रहे हैं शायद। तेरे स्कूल में तो ये बीटेक भी पढ़ा देंगे, देखना बेटा। बीटेक भी टोटल 7 चैप्टर्स, 7 to 8 चैप्टर्स दे रहे हैं और 9-10 में एग्जाम। हाँ, मतलब बीटेक का सिलेबस भी थोड़ा पढ़ा दो। कह रहे हैं कि हम जो पूरा फर्स्ट टर्म का पेपर है वो हम तुम्हारा हाफ ईयरली के तौर पे लेंगे। हाँ, मेरा हाफ ईयरली तो पोस्टपोन हो गया। हाँ। अच्छा, इसमें देखो बेटा क्या है ना, हम लोग आज बेटा स्टार्ट करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एंड वीवीटी से कंपलसरी प्रॉब्लम होता है। अनदर टॉपिक होता है जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे भी बेटा कंपलसरी प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, है ना? बहुत अच्छा से करना पड़ेगा। देखो बेटा इसमें बॉन्ड वाला और सिग्मा बॉन्ड वाला खत्म हो गया सर। ये आप सर एक मिनट रुक जा, बात मत कर अभी, है ना? संडे को आपने जो क्लास ली थी सर उसमें आपने क्या क्या करवाया था? हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT बोलते हैं, है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इससे क्या क्या प्रॉब्लम देते हैं सबसे पहले पता होना चाहिए, है ना? किस टाइप का प्रॉब्लम देते हैं, जेई मेंस, एडवांस, और तेरा स्कूल एग्जाम में भी कैसे पता बोलते हैं। इसमें हेलो यस सर। हेलो बेटा, एक साथ 2-3 बोलने लगते हो। यस सर। आवाज आ रही? यस सर अच्छे सर। से आ रही है सर आपकी आवाज। ठीक है। अच्छा देख, इसमें किस टाइप का प्रॉब्लम देते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम पता होना चाहिए, है ना? तो सॉल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे ना, तो प्रॉब्लम पता होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है ना? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एलिमेंट्स, है ना? इसका बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, है ना? जैसे देख बेटा, हम लोग ये बता सकते जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बीच में आपका क्या ना 2 बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 2 होगा, है ना? बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, है ना? जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बीच में बॉन्ड कितना है, कितना बॉन्ड दिख रहा है, 3 बता ना? बॉन्ड होता है आपका 3, तो दैट्स व्हाई बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना?
तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एलिमेंट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, है ना। और एक होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, भूल गया। Sir, having two or more than unpaired electrons. हाँ, टू क्यों बेटा, द मॉलिक्यूल व्हिच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द मॉलिक्यूल which has unpaired electron और इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देने का मतलब क्या है ना, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, दोनों समझ में आ जाएगा। दैट मीन एक भी रह सकते, दो भी रह सकते, तीन भी रह सकते, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या है ना, व्हिच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अच्छा, इसका बेटा ऑपोजिट डायमैग्नेटिक था। डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं बता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है। मैग्नेटिक No A unpaired molecule which electrons. has no unpaired electron. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, And डायमैग्नेटिक, experiences a repulsion in magnetic. है ना, मैग्नेटिक ना। द मॉलिक्यूल which has no unpaired electron, paired electron is called diamagnetic मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सर इसको पेड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जिसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, एंड जिसके हमारा क्या ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। आपको बेटा एग्जाम में ऐसे दे देते हैं, जैसे आपका क्या है ना C2 दे दिया, ठीक है ना, कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, C2, P2 बोरोन का बेटा मॉलिक्यूल दे दिया, और आपका क्या है ना F2 मॉलिक्यूल दे दिया, तो इसमें आपका क्या है ना N2 मॉलिक्यूल दे दिया, और आपका NO मॉलिक्यूल दे दिया, CO मॉलिक्यूल दे दिया। तो इसमें आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर कितना है, और पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। ये चीज आप बेसिकली आपका क्या है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। और हमारा जो सिलेबस में है ना, कौन सा मॉलिक्यूल है ना, H2 है, एंड H2 है, C2 है, और आपका क्या है Li2 है, ठीक है ना, B2, F2, N2, NO एंड CO है, ठीक है ना। ये हमारा सिलेबस में है। इसका कैटायन एनायन हो सकते हैं, जैसे आपका कैटायन एनायन का मतलब क्या है ना, C2 का हमारा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और C2 का बेटा क्या है ना नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपका क्या है ना, जैसे O2 है, O2 का पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस में बेसिकली आपका क्या ना ये है, इसका कैटायन एनायन हो सकते हैं, जैसे O2 प्लस बोल दिया, ठीक है ना, O2 माइनस बोल दिया, एंड O2 2 माइनस बोल दिया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने बोलते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बेसिकली हम लोग को क्या पूछा जाता है, एक बॉन्ड ऑर्डर, दैट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एलिमेंट कितना है, एंड आपका क्या है पैरामैग्नेटिक होगा और डायमैग्नेटिक, ये आपका पूछा जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये चीज हम लोग को ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ना सबसे पहले क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे देख बेटा हाइड्रोजन एटम, नोट करना था। हाइड्रोजन एटम नोट बाद में करोगे बेटा, पहले समझो, ठीक है ना, नोट करने का टाइम बहुत है, ठीक है ना, अभी समझ ले बेटा, नोट करने का टाइम तो बेटा है। ओके सर। हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके क्या है ना H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है ना, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली ना
एटम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल जैसे फॉर्मेशन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या हो जाएगा ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है ना। जैसे एटम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, सिमिलरली हमारा क्या है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, देख बेटा क्या ना ये हमारा क्या ना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, इधर बेटा हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम जिसका 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल, और इसमें आपका क्या है ना अनदर हाइड्रोजन एटम है ना, इसका भी क्या है ना 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना 1s ऑर्बिटल है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या हो जाएगा ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग बीच में जो लिखते हैं वो आपका क्या हो जाते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका क्या ना एनर्जी क्या ना इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, अपर डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या हो जाएगा ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, इसका बेटा 1s ऑर्बिटल, इसका 1s ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नहीं समझ पा नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। जितना इसमें आपका 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 2 आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 2 आपका क्या हो जाएगा ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक का लोअर एनर्जी है और एक का क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी, है ना, हायर एनर्जी होता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी हो गया और ये एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है ना, हायर एनर्जी हो गया, है ना। तो इसमें आपका क्या बोलते हैं, इसका थ्योरी में ना, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर orbitals having lower energy than atomic orbitals are called क्या है, bonding molecular orbitals, है ना, ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते कैसे करते हैं, BMO। तो ए हो जाएगा, देख बेटा ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है, ये आपका लोअर एनर्जी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, इसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया था, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ, एक का लोअर एनर्जी है और एक का हायर एनर्जी है। एंड हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स having higher energy than atomic orbitals, है ना, ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा ना, हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसको हम लोग क्या है, ABMO ये बोलते हैं, है ना, ABMO।
इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे देख बेटा ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल था, है ना, इससे लोअर एनर्जी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड इससे आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक हायर एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। एंड जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। मान ले 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, है ना, जिसका क्या हो जाएगा, 3 का लोअर एनर्जी होगा, 3 का हायर एनर्जी होगा। इसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, एक का लोअर एनर्जी है और एक का हायर एनर्जी है। लोअर एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड हायर एनर्जी को क्या बोलते हैं ना, एंटी बॉन्डिंग Anti-bonding मॉलिक्यूलर molecular. ऑर्बिटल, है ना। अच्छा अभी देखो बेटा थ्योरी कर रहा हूं हम लोग। सर अच्छा अभी मत कर बेटा, बातें मत कर, बात आधा अधूरा है ना, तो अभी देख इसमें सर, आपका क्या हो जाएगा, बात ही जैसे समझ- आपका क्या है ना, तीसरा पॉइंट क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग, है ना, फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू अबव Hund's and Pauli principle, है ना। अबव प्रिंसिपल में क्या बताया, पहले लोअर एनर्जी फिलअप होगा, बाद में हायर एनर्जी होगा। तो सिमिलरली आपका क्या है, हुन्स रूल में क्या बताया, जब सेम एनर्जी ऑर्बिटल होगा तब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पहले आपका अनपेयर्ड कंडीशन में फिलअप होगा, सेम स्पिन में जाएगा, उसके बाद क्या है ना, पेयर अप होगा। एंड पॉली ने क्या बताया ना, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या है, 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इसमें देखो बेटा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा क्या ना, हाइड्रोजन का केस में देख बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो बेटा इसमें आपका एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो ये आपका क्या है, बॉन्डिंग में ना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मान ले 3 इलेक्ट्रॉन होते तो इसमें 2 इधर आ गया, तो इधर आपका क्या है, 1 चला जाएगा, लेकिन इसमें है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग में फिलअप हो गया, एंटी बॉन्डिंग में नहीं फिलअप हुआ, है ना, एंटी बॉन्डिंग में नहीं सर फिलअप ये हुआ, वाला बता दो एक है बार ना। फिर से। इसमें सर मतलब हाइड्रोजन पहले में क्या है, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखिए बेटा सारे चीज रिपीट करूंगा, मैंने बताया ना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जब तक तो समझ में नहीं आया तब तो बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें आपका क्या है ना, 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का केस में, इधर भी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन का केस में हम लोग देखते हैं एटम 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो लोअर एनर्जी में क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तीसरा इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएगा। नाउ इससे आपका क्या है ना, हम लोग बता सकते हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इसमें कोई बेटा क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मॉलिक्यूल जो बीच में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बीच में है ना, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दैट्स व्हाई H2 मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या हो जाएगा ना, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू BMO इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, माइनस
ABMO इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अपॉन 2, है ना। तो इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बीच में कितना बॉन्ड है ना, एक ही बॉन्ड है। एंड कितना इलेक्ट्रॉन, ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैसे पता चलेगा ना, इसमें देख बेटा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में है, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, बीच में आपका क्या ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसमें आपका क्या ना कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ना डायमैग्नेटिक होगा। अभी थोड़ा समझ में आया, ऐसे आपका 10 बार एग्जाम्पल कराऊंगा तब क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा, एक एग्जाम्पल में क्लियर नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं इसका, देखो बेटा क्या है ना, जैसे तेरे को B2 मॉलिक्यूल, है ना, B2 मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है ना, अभी चुप हो जा बेटा, है ना, B2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बोरोन एटम प्लस बोरोन एटम होगा, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। इसमें भी क्या हो जाएगा ना 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी देख बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, अच्छा से देख, तब बेटा कर पाओगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। ये आपका क्या ना, इधर बेटा क्या ना बोरोन एटम है, और इधर भी आपका क्या ना बोरोन एटम है, बीच में क्या हो जाएगा ना B2 मॉलिक्यूल होगा, B2 मॉलिक्यूल होगा, है ना, मॉलिक्यूल। अच्छा इसमें देखो बेटा क्या है 1s ऑर्बिटल, इसका 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या हो जाएगा ना, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन होगा ना 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक का लोअर एनर्जी होगा और एक का आपका क्या है ना हायर एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे आपका क्या है ना 2s भी है, तो 2s में क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका क्या है ना 2s, इसमें भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, एक का लोअर एनर्जी और एक का आपका क्या है हायर एनर्जी होगा, है ना, हायर एनर्जी होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इसको बोलते हैं ना हायर एनर्जी को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देख बेटा 2s का एनर्जी हमारा क्या ना, एनर्जी बेटा इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो 2s का एनर्जी इसका 2s का एनर्जी बराबर है, इससे आपका लोअर एनर्जी हो गया, तो इसको हम लोग क्या है ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अरे बेटा ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। इससे आपका क्या है हायर एनर्जी हो गया, तो इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। नाउ इसमें p ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स है, इसमें भी आपका क्या है ना 3 ऑर्बिटल्स है, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितना हो गया 6, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्मेशन होगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 3 का लोअर एनर्जी होगा, लोअर एनर्जी है, एंड 3 का क्या हो जाएगा ना हायर एनर्जी होगा। तो ये जो है 3 का लोअर एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 3 का क्या हो जाएगा ना हायर एनर्जी होगा, ये हायर एनर्जी को क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो सबसे पहले ये डायग्राम बेटा आना चाहिए, कैसे, बाकी इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का तरीका मैं बता देता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले ये डायग्राम बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देख 1s है, एक बॉन्डिंग हो गया एक एंटी बॉन्डिंग, 2s एक बॉन्डिंग हो गया एक एंटी बॉन्डिंग हो गया, इसमें आपका p ऑर्बिटल 2p, इसका भी 2p है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या हो जाएगा 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो 6 आपका क्या है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जिसका 3 का क्या है लोअर एनर्जी है और 3 का क्या हो जाएगा हायर एनर्जी। हायर एनर्जी इन द सेंस क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल से ये लोअर है, p ऑर्बिटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इससे लोअर है, तो ये आपका बॉन्डिंग में आ जाएगा, ये आपका एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा। इसके बाद अभी बात नहीं करना है अभी बात नहीं करना है, मैं बताया ना बेटा बहुत सारा एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा।
इसमें आपका देखो बेटा क्या है ना, बोरोन का केस में 1s2 2s2 2p आपका 1, इसमें आपका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 1 हो जाएगा। देख बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका 2 बॉन्डिंग में आएगा, 2 एंटी बॉन्डिंग में। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में। अभी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर है तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल क्या हो जाएगा, इसमें एक आएगा, इसमें एक आएगा, है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देख बेटा क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो B2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा ना, पैरामैग्नेटिक होगा, है ना, पैरामैग्नेटिक होगा। एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ना, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा BO, बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं। बॉन्डिंग इसको हम लोग अलग से मार्क कर लेते हैं, देख बेटा बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन है, अपन क्या हो जाएगा 2, तो दैट मीन्स क्या है 1। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बोरोन बोरोन का बीच में कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है ना। बोरोन बोरोन का बीच में बॉन्ड कितना होगा ना, एक ही बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 हो गया। और थोड़ा समझ में आया, और एक एग्जांपल लेते हैं। तो और एक एग्जांपल में जैसे हम लोग क्या है N2 लेते हैं, N2 का एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा N2 में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। इसमें आपका क्या ना 1s2 2s2 2p आपका 3 हो जाएगा, 7 होता है। इसमें भी 1s2 2s2 2p आपका 3 हो जाएगा। नाउ इसमें हमारा क्या होगा, देखो बेटा क्या है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। N2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पता चलेगा, बॉन्ड ऑर्डर भी पता चलेगा। तो देखो बेटा क्या है ना 1s ऑर्बिटल, इसका भी 1s ऑर्बिटल, ये 1s ये बॉन्डिंग, ये आपका एंटी बॉन्डिंग, है ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हो जाते हैं। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका क्या है ना 2s, तो 2s ऑर्बिटल, इसमें आपका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, है ना, ये आपका बॉन्डिंग होगा, ये आपका एंटी बॉन्डिंग। इसको हम लोग लिख लेते हैं BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका क्या हो जाएगा ना BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। आगे देखो बेटा क्या नाम हमारा p ऑर्बिटल है, क्योंकि नाइट्रोजन का किस में 2p ऑर्बिटल भी है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2p ऑर्बिटल, ये आपका आ जाएगा 2p ऑर्बिटल। इसमें भी आपका क्या है 2p ऑर्बिटल आ जाएगा, 2p ऑर्बिटल। नाउ इसमें क्या हो जाएगा 6 ऑर्बिटल से, तो 3 का क्या हो जाएगा लोअर एनर्जी होगा और 3 का क्या हो जाएगा हायर एनर्जी होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें देख बेटा ये 3 का लोअर एनर्जी है, ये 3 का क्या हो जाएगा हायर एनर्जी है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, हम लोग को इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो 1s2 2s2 2p3, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। नाउ इसमें आपका क्या ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो इसमें आपका क्या ना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। 6 होने से क्या हो जाएगा ना, इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा ना 1 2 3 4, पहले लोअर एनर्जी अनपेयर कंडीशन, बाद में पेयर अप, उसके बाद क्या ना हायर एनर्जी में गया, तो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है देख लो बेटा ना, इसमें सबसे पहले बता, इसमें आपका कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो N2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, N2 मॉलिक्यूल हमारा क्या है डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक, है ना, डायामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक, है ना, डायमैग्नेटिक होगा। एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन कितना होगा, देखो बेटा बॉन्डिंग कलर अलग कर देते हैं, बॉन्डिंग बॉन्डिंग
बॉन्डिंग कितना है ना 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 4 और 6, तो दैट मीन्स क्या है ना 10 हो गया। एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 4 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बीच में कितना बॉन्ड है ना 3 बॉन्ड है ना। अच्छा और थोड़ा कर लेते हैं। अच्छा अभी बता, हाँ अभी बेटा क्या है ना कुछ डाउट करते हैं, उसके बाद फिर से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ बता बेटा किसका क्या कहाँ पे डाउट है बता। सर जो आपने हाइड्रोजन वाला बनाया था उसमें स्पिन हाँ दोनों बेटा के सारे लोग सेम। एक साथ बता, बहुत सर बढ़िया। मेरे को क्या? पूरा ही समझ नहीं आया सर, आपने शुरू से सर क्या क्या बताया सर मेरे कुछ को। नहीं समझना है तेरे को, ठीक है ना, जैसे बताया ऐसे कर सर ले। कल की क्लास नहीं ली होगी। अच्छा हाँ मैंने कल की सर, क्लास सर, नहीं ली सर। थी। हाँ बता। सर मैंने सर कल आपने की क्लास सर आपने जो टोपी की बनाई है ऑर्बिटल, उसमें सर 2 नीचे और 1 ऊपर क्यों, इस तरह से क्यों लिए? बेटा जैसे हम लोग बताया था ना, दो एलिमेंट का बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बाकी पाई बॉन्ड होगा ना, ठीक है। यस सर। तो उसी वजह हाँ, से ये डायग्राम बनाया, ठीक है ना, डायग्राम बनाया। कार्बन कार्बन फॉर्म होगा सर वो तो सर 4 बॉन्ड थोड़ी फॉर्म होगा, जब भी होगा ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा थोड़ी हो सकता है सर। तो हाँ कार्बन का कार्बन का सर C2 लिखिए ना सर, तो ये कैसे हो पाएगा सर। C2 का केस में क्या हो जाएगा, C2 का केस में बेटा 2 बॉन्ड है ना, इसमें आपका ऐसे आएगा 2 बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। C2 और सर मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, और C2 दो मॉलिक्यूल, यस सर। और C2 दो को जो मॉलिक्यूल और खाली जो बचेगा सर उसका तो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है ना। ये सर C2 मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, हाँ बता। C मॉलिक्यूल सर एग्जिस्ट होता है सर। हाँ C2 मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये तो पैरामैग्नेटिक होगा सर, ये फिर हाँ पूरा देखो फुलफिल नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक है, पता चल जाएगा, ठीक है ना। यस। तो इसमें आपका क्या है ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पहले ड्रॉ करना कोशिश कर। इसमें आपका क्या हो जाएगा 1s जब कंबाइन करेगा, इसका 1s इसका 1s, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक बॉन्डिंग में आएगा एक एंटी बॉन्डिंग, यही तो ड्रॉ करो बेटा। इसमें क्या सीखना है, 2s का केस में एक किया है सर, बॉन्डिंग ड्रॉ एक किया एंटी है साथ बॉन्डिंग साथ होगा। में। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2p का केस में 6 बेटा, इसमें 6 ऑर्बिटल आएगा, 3 बॉन्डिंग और 3 आपका एंटी बॉन्डिंग, यही होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर बेटा डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे C2 का के लिए बता रहा हूँ, C2 के लिए कैसे हो जाएगा बता। C2 के लिए अच्छा पहले ये नोट कर, उसके बाद नोट करने का बाद क्या है और कुछ डाउट आएगा, सर डाउट का साथ में इसमें बताओ। जो आपने हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो आपने वो भरा है वहाँ पे, तो उसमें वो दोनों ऊपर की साइड है जहाँ पे आपका पेन है, वो मैं पूछ रही हूँ, वो स्पिन दोनों में ऊपर है। वो तो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल में ना, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो बेटा सेम स्पिन में रहेगा, है ना। यस सर। और सर आपने वो जो बताया था एक बार फिर से बता दो, वो p ऑर्बिटल में आपने एक ऊपर क्यों बनाया था? p ऑर्बिटल में सर वो आपने एक शेल उसकी एक ऑर्बिट उसका ऊपर बनाया था ना, 2 नीचे बनाए थे। हाँ तो सर वो आपका क्या है ना, 2 बेटा पाई बॉन्ड होगा और एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे देख बेटा नाइट्रोजन का केस में ही हम लोग बता देते हैं, देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का केस में आपका क्या है ना, देख बेटा एक सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है पाई बॉन्ड, तो ये दोनों पाई बॉन्ड होता है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से ये Yes, हम लोग sir. मैडम 3 ऑर्बिटल का ना डिफरेंट एनर्जी है, इन दोनों का पाई बॉन्ड का एनर्जी बराबर होगा और सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी क्या हो जाएगा ना, अलग होगा, डिफरेंट होगा, अलग सर, है ऐसे ना? डी के में भी होगा ऐसे ही। हाँ डी ऑर्बिटल और तक है ही नहीं, डी ऑर्बिटल तक तेरा सिलेबस में है नहीं, फिर से उतना दूर बढ़ना नहीं है, इतना ही सीखो बेटा पहले, ठीक है। Yes, sir. हाँ p ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की है समझ नहीं आया। अरे तू बेटा कैसे फिलअप करते हो, देख इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे आ गया 2 ऊपर आ गया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बेटा नीचे आ गया 2 ऊपर आ गया, इसमें आपका क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका दोनों का एनर्जी बराबर है, तो एनर्जी बराबर होने से कैसे फिलअप करते हो बता, पहले सेम स्पिन के साथ। अनपेयर बाद में पेयर हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बता 4, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते 2, लेकिन 2 ऑपोजिट स्पिन में आएगा ना, एक का पॉजिटिव डायरेक्शन तो दूसरे का नेगेटिव डायरेक्शन, सर ये एक 10 पासा तो -4 दूसरे कैसे आपका किया? क्या हो जाएगा
सर पहले इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग पेयर वाले भरेंगे क्या? अरे पहले लोअर एनर्जी भरते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्डर बता, इसका लोअर एनर्जी, इसका Yes, हायर sir. एनर्जी, इसका लोअर एनर्जी, इसका हायर एनर्जी, इसका लोअर एनर्जी, इसका हायर एनर्जी, इसका लोअर एनर्जी, इसका हायर एनर्जी। ऊपर जितना चलोगे उतना ही क्या हो जाएगा, एनर्जी हाई होगा। सर अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या 0 से कम हुआ तो? जीरो से मिला उसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम देते हैं तेरा तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, तो अनस्टेबल क्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऊपर ठीक है? वाले में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हायर वाले में अच्छा, जैसे देखो बेटा क्या है, अच्छा पहले नोट कर, उसके साथ साथ डाउट बता रहा हूँ। सर कर लिया नोट। कर लूंगा नोट सर, कर लिया पहले पूरा? कर लिया सर, साथ साथ में कर लिया। नहीं करा सर। अच्छा, सर ऊपर वाले में कैसे भरा इलेक्ट्रॉन? सर ऊपर हायर वाले में। हायर वाले में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तू फिर से देख, और भी करूंगा तब देखना, तेरे को कम समझ में आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार बेटा एग्जाम्पल देखते रहो तब समझ में आएगा, ठीक है? और सिर्फ सर ये 2 - 0/2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सर इसके 2 इलेक्ट्रॉन -0 से समझ नहीं जीरो आया। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है दिख रहा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है दिख रहा है तेरे नहीं को? है, तो नहीं है इसमें सर। 0 लिख दिया अपन 2। ठीक है? अच्छा तेरा मैडम क्या सिखाया था बेटा? कुछ भी नहीं सिखाया, तू बोलते हो मेरा सर जो हमारे पूरा स्कूल सीख में गया। हाँ? सर जो हमारे स्कूल में सर सिखाते हैं उन्हें तो कुछ खुद ही नहीं आता, वो बच्चों से हाँ, पूछ रहे होते हैं तू तुम्हें बेटा आता है? सबके लिए ऐसे ही बोलते हो, तू तो स्कूल में जाके ऐसे ही बोलते हो, हमारा आकाश का टीचर, फिजिक्स मैथ्स टीचर का कुछ नहीं आता है सर, आपको ही आता है। तो बेटा जहाँ पे जाते हो वही बोलते हो, तब बेटा मैं ऐसे ही अच्छा ही बोलता हूँ। बताते हैं, सुना करो बेटा, सबसे पहले तो सुन लो, तो उसके बाद बोलना। क्यों नहीं बताएंगे? सर नीचे कर सिंपल चीज, हाँ डिफिकल्ट चीज है तो चलो कोई बात नहीं, उसके लिए क्या है, हम ही लोग तो है, लेकिन क्या ना इतना सिंपल चीज है ये नहीं बताया, ये ऐसे हो नहीं सकते। सर स्कूल में भी यहाँ तक पहुंचे ही कहाँ हैं, अभी हाइब्रिडाइजेशन पे तो अटके हैं स्कूल वाले टीचर। तू तो बोलते हो मेरा पूरा खत्म हो गया। सर अभी हाइब्रिडाइजेशन पे अटके हुए हैं। करा रहे सर तो पहले विस्पर करा दिया, फिर पीपीटी कराया है। अच्छा, क्या कराया पहले? पहले विस्पर कराया, उसके बाद वीबीटी करा दिया, और उसके बाद अच्छा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कराया, उसके बाद बॉन्ड एंगल, उसके बाद वो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद वो करा दिया डाइपोल, उल्टा सीधा अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, डाउनलोड कर पाते हो बेटा नोट्स? हाँ बेटा, यस सर, हो पा रहे हैं। हो पा रहा है ना? जाते हैं। अच्छा, यस सर। सर केमिकल बॉन्डिंग से सर डाउट सर। तेरा आवाज बहुत काटते हैं हेलो। बेटा। हाँ बोल बोल। सर कह रहे थे सर केमिकल बॉन्डिंग में सर एक हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी सर, ये वो सारे दोनों- है, अरे होगा होगा होगा, Yes, जो sir. कर रहा हूँ वो कर ले, बहुत सारा चीज है ना, Yes, बहुत सारा चीज है, छोटा छोटा, लेकिन बड़े बड़े चीज यही दोनों चीज था, यस ठीक सर। है? ये बड़े बड़े चीज, बाकी yes, छोटा sir. छोटा चीज है ना? Yes, एक sir. क्लास में 2-3 चीज डिस्कस हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े चीज यही दो, और इसमें मेनली क्वेश्चंस देते हैं, उस वजह से मैंने पहले ही करा लिया, क्योंकि चैप्टर खत्म होते होते आप लोग का एनर्जी खत्म हो जाते हैं, है ना? तो उस वजह से Yes. पहले बढ़िया बेटा, है सर, मजा आ रहा है। पहले आपका कहना बड़े बड़े चीज कर ले, उसके बाद छोटे छोटे चीज तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फैजान्स रूल बेटा वो ये थोड़ा सा ही है, फटाफट हो जाएगा, है ना? लेकिन पहले डिफिकल्ट चीज करो, है ना, जिसमें इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, थोड़ा एनर्जी भी ज्यादा लगता है, और उसके लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए समझने के लिए, तो उस वजह से मैं चैप्टर का शुरुआत ही ऐसे जगह से किया जिसमें हाई एनर्जी चाहिए, आप लोग का एनर्जी हाई लेवल का चाहिए। चैप्टर जब खत्म होता है ना तो धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाते हैं, है ना? अच्छा, यस सर। उसमें कुछ है ही नहीं बेटा, उसके लिए डोंट वरी, वो बहुत सारा चीज है, छोटा छोटा चीज है ना? मेनली हमारा क्या ना, ये दो चीज समझना है, यस सर। पीवीटी एंड एमओटी। यस सर। सर हाइड्रेशन में सर, हाइब्रिडाइजेशन में सर उतना सारा कैसे याद सर तेरा रखेंगे ऊपर सर? कुछ भी याद नहीं उतना रखते, याद रखने के लिए बोला कुछ, मैं तो जस्ट नहीं, लीनियर स्ट्रक्चर
और ये स्ट्रक्चर बाकी फटाफट निकालते रहो ना। आप ही लोगों तो बेटा बोल रहा हो ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है ये है ये है सर इसका इस ये पेज है। का टॉप पे कर दो। हाँ हाँ बेटा, यस सर। सर इस पेज का टॉप पे कर दो। हाँ टॉप में कर दिया। सर जब बड़ा मॉलिक्यूल जैसे कि सर एक्सॉन होता है ना, एक्सॉन का जो नोबल हाँ गैस है जेनॉन सर। जेनॉन जेनॉन हाँ सर, हाँ जेनॉन, वो हाँ। कंपाउंड बनाता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना पाते सर, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अरे बेटा कैसे, 8 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले ले। जैसे HCF2 का क्या होगा, वो तो ऐसे ही बेटा बता दोगे। HCF2 का क्या होगा बता, तो ऐसे ही बता। सर बता जरा ऊपर करिए। जेनॉन का कितना होगा बता, जेनॉन का 8 एंड 8 फ्लोरीन है का सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का 2। इतना प्रॉब्लम कराने के बाद नो सर, हाँ फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 2 फ्लोरीन होता है 1 तो 1 + 1 हो जाएगा। 8 + 1 + 1 अपन 2 कितना आ रहा है 5 5 मीन्स सर। क्या हाइब्रिडेशन होगा सर sp3d sp3d। अरे ओ बाप रे, HCF4 बता, HCF4 का क्या होगा हाइब्रिडेशन, क्या होगा Hc का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर अभी दिमाग में होने वाले नहीं एंड होने। फ्लोरीन का कितना है 1 करके होगा, 1 + 1 + 1 + 1 4, तो 8 + 4 में कितना हो गया अपन 2 कर ले, कितना आ रहा है 6 होगा सर। 6 आ रहा है सर। तो बेटा इसमें क्या टाइम लग रहा है 6 में sp3d2 sp3d2 बहुत ज्यादा octahedral। डिफिकल्ट चीज हो गया। नो हाँ सर। वो डायगोनल पाई पिरामिडल है ना। इसमें आपका क्या है, जैसे आपका ये बता रहे XCF6 अच्छा XCF6 अभी कर नहीं पाओगे। XC का बेटा क्या ना FC2 बता दिया, XC हाँ ठीक है बेटा। जैसे Cl5 आयोडीन का कितना होता है 7 होता है, Cl का 1 करके ऐड कर दे 5, 7 5 12 अपन 2 कितना हो गया 6 मीन्स क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। sp3d2 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है बेटा। हाँ क्या रे नो सर। हाँ तेरे को वो चीज तो याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे होगा। एंड sp3d2 होने से ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3d होने से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। इतना चीज तो याद रखना है, sp3 होने से टेट्राहेड्रल, मिनिमम चीज याद रखना है। अब पूरा चीज याद करने क्या क्या जरूरत है बेटा बता, क्या रे समझ में आया जेनॉन का, अरे जेनॉन का समझ में आया बेटा। आउट हो जाते हैं, उसका ना नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। यस सर, समझ आ गया। बोलना चाहते हैं ना उसका ही खुद का ही बेटा ये हो जाते हैं, नेटवर्क चले जाते हैं, क्या करेंगे। हाँ सर हाँ मैं ये बेटा कह सर मैं ये कह रहा था कि जैसे ये अगर हमें इसके उसका बनाना हो, जैसे ट्रिपल बॉन्ड का बनाना हो, तो फिर नाइट्रोजन जैसा बनेगा, और सिंगल बॉन्ड का बनाना है तो बोरॉन जैसा, और डबल बॉन्ड का बनाना है तो ऑक्सीजन जैसा बनेगा। और सर कोई इलेक्ट्रॉन का अलग तो नहीं बनता ना, मतलब नहीं नहीं नहीं, अगर सर जैसे अगर डी ऑर्बिटल भी आ गया तो फिर कैसे बनाएंगे। डी ऑर्बिटल तेरा सिलेबस में है ही नहीं, तो उसके लिए क्यों सोच रहा हो तू। हाँ है ना? ठीक है फिर। ठीक है डी ऑर्बिटल तेरा आईडी के लिए सिलेबस डिफाइन करके रखा, और बेटा पूरा दुनिया का केमिस्ट्री ऐसे बोल देते हैं इसमें ही केमिस्ट्री खत्म। हाँ बेटा 11-12 में जितना केमिस्ट्री है पूरे केमिस्ट्री से कंपेयर करोगे 10% भी नहीं है ना, ठीक है। तो उसके लिए बेटा क्यों सोच रहा हो तू। अच्छा देख बेटा, जैसे C2 का केस में बना रहा हूं, देख C2 का केस में कैसे बनाओगे। C2 का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस कार्बन, ठीक है ना, कार्बन प्लस कार्बन। इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2। इसमें भी आप क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना, कैसे करोगे देख 1s, अभी देख शेष जाइन देख बेटा, 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा
ना एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। इसमें कोई डाउट है तेरा? कोई डाउट है तेरा? नो सर। तो ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा 2s का ना 2 ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, कंबाइन करके क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा 2s का बॉन्डिंग 2s का एंटी बॉन्डिंग, ये आपका क्या हो जाएगा BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2p का केस में क्या है, कितना ऑर्बिटल्स है, टोटल ऑर्बिटल्स कितना है बता, ऑर्बिटल्स कितना है 6 है, 6 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल्स कितना है 6 है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा 3 का लोअर एनर्जी, 3 का लोअर एनर्जी है और 3 का क्या हो जाएगा हायर एनर्जी होगा, ठीक है ना, 3 का हायर एनर्जी होगा, हायर एनर्जी होगा। हम लोग को थ्योरी में क्या बताया ना, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, ठीक है ना, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा इन्वॉल्व हो रहा है उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 होगा, जिसमें हाफ का क्या हो जाएगा लोअर एनर्जी एंड हाफ का क्या है हायर एनर्जी। अरे थ्योरी में पहले बताया और नहीं बताया, ये बताया सर, बताया अच्छे से बताया बताया ना, अच्छा से बताया, ठीक है ना। अच्छा इसमें ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा कार्बन होगा, ये आपका कार्बन 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल में फिलअप कर लेते हैं 1s2 2s2 2p2, इसमें आपका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 एटॉमिक ऑर्बिटल में फिलअप कर लिया। अभी मॉलिक्यूल बनाना है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करो, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2 आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर और 2 हायर एनर्जी में चला गया। अभी देख इसमें हमारा क्या है ना p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है बता, इसका 2 दो, इलेक्ट्रॉन। इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा, इन दोनों का एनर्जी बराबर है ना, इन दोनों का एनर्जी बराबर है, पहले अनपेयर्ड बाद में पेयर्ड, कंप्लीटली फिलअप हो गया। तो बता बेटा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक C2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा और डायमैग्नेटिक होगा, इसमें अनपेयर तेरे को दिख रहा है मॉलिक्यूलर डायग्राम में, कोई अनपेयर दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, है ना, डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीच में देखना है, उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक होगा, क्या होगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बता, बॉन्ड ऑर्डर श्रेष्ठ जैन बता क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन बता, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है सर 2, ये 2 है, इसका भी 2 है 4 हो गया, ये कितना हो गया सर, ये 4 और हो गए 8 हो गए, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, तो तो इसमें 8 हो गया। एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है बता 2 और 2, तो इसमें 4 हो गया अपन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो कार्बन का बीच में 2 बॉन्ड है ना, क्या दिक्कत है भाई बता, बॉन्ड ही निकल पाते हैं इससे, क्या बॉन्ड नहीं निकल पाते सर कुछ नहीं सर। अरे बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया, सारे थ्योरी में है, तू पढ़ तो ले एक बार सर, वही तो मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की ना संडे को, क्योंकि सर बुखार आ गया था। संडे का साथ क्या रिलेशन है बेटा, अच्छा संडे का साथ रिलेशन है, अरे ये बता। नो सर, कोई रिलेशन नहीं है सर। नो सर, न्यू टॉपिक कोई रिलेशन है संडे का साथ, कोई रिलेशन ही न्यू नहीं टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, और जिसमें ताजा प्रॉब्लम आता है जेई में, एडवांस में, मेंस में, उस वजह तो संडे का साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। संडे का वीडियो देख, उसमें मैं रिकॉर्डिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग बेटा डाउनलोड हो रहा है। यस सर, यस बेटा काम खुद नहीं करते हो, दूसरे पे बेटा ये लगाते हो, है ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। राहुल बता बेटा, राहुल बता
सी बात सर आपने राहुल से पूछ रहा हूँ बेटा, सब लोग एक साथ बताओगे तो किसके बात सुने? आप लोग खुद में ही सुन नहीं सकते। हाँ राहुल बता। सर ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा ना? हाँ क्या है? ऑक्सीजन नियॉन और फ्लोरीन के लिए अलग स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ अलग स्ट्रक्चर बनेगा, बनाऊंगा, है ना? अच्छा सर जो एंटीबॉडी सर एबीएमओ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो सर वो कैसे डिसाइड होंगे कि कितने आएंगे? अरे बेटा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिलअप करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा तो 2 ऊपर जाएगा। यस सर। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर दिया तो बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप करोगे? कहाँ पे फिलअप करोगे बताओ? ऊपर करोगे। ये एंटी बॉन्डिंग में आ तो गया। सर फिर पी में भी सेम क्यों नहीं हुआ? पी में बेटा इलेक्ट्रॉन तेरे पास पैसा कितना है? 4 रुपया है, तू बेटा पूरा फिलअप करोगे कैसे? हाँ तब नीचे ही 4 फिल कर दिए, ऊपर फिल करने कोई नहीं रहा। कोई नहीं तो बचा ऐसे तो सर ऊपर वाला हमेशा खाली रहेगा हमेशा। हाँ जितना मान ले इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा है तो फिलअप हो जाएगा सर पी के अंदर तो 6 ही हो सकते हैं ना? हाँ सर पी के अंदर तो 6 ही हो सकते हैं ना सिर्फ। तो 6 6 12 होने से कितना होगा? इसका 6 इसका 6 12 होने से ऊपर कितना रह सकते? अच्छा तो फिर ऊपर भी आ जाएगा। तो दिमाग बेटा कैसे चलते हैं, सारे फिल हो जाएगा, है ना? सारे फिलअप हो जाएगा। अच्छा अच्छा एक चीज तेरा एग्जांपल भी करा दो सर जिसमें ऊपर, सर जिसमें ऊपर तक है वैसा भी एक एग्जांपल करा दो। तेरे को बोलना पड़ता है क्या? वो तो मैं ही कराऊंगा, तू बेटा मुझे डायरेक्ट कर रहा हो क्या? नहीं सर मैं चुप बेटा, मैं कराऊंगा, जितना पूछना है उतना ही पूछो, ज्यादा मत पूछो। चलो कराऊंगा ना। अच्छा इसको कर ले तू पहले। सर कर लिया कर लिया सर, साथ में कर लिया था। आगे चलिए। ठीक है। अच्छा एक स्कूल एग्जाम में ना प्रॉब्लम देते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जैसे देख बेटा He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा, He2 है ना। बॉन्ड ऑर्डर जब 0 होता है तो मॉलिक्यूल क्या है ना, बॉन्ड ही बनेगा नहीं। तो इसमें आपका क्या ना, एक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, देखो बेटा क्या हो जाएगा, He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं और नहीं करते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देखो बेटा क्या ना, He में क्या होता है बेटा, He प्लस He है ना, ये आपका 1:1:2। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ना 1s, इसका 1s ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा, एक बॉन्डिंग होगा और एक आपका एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देख बेटा इसमें ये आ जाएगा तेरा BMO और ये आपका क्या हो जाएगा ABMO, है ना ABMO। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, इसका 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। कैसे फिलअप करोगे, पहले लोअर एनर्जी बाद में हायर एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा ना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग 2 है, तो अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो He2 मॉलिक्यूल क्या है ना, He2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डजंट एग्जिस्ट, है ना। He2 मॉलिक्यूल का क्या ना एग्जिस्टेंस नहीं होगा, है ना। तो दैट्स वाई क्या ना He2 मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं बता सकते हम लोग। क्यों, बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है, बॉन्ड बना ही नहीं, है ना, बॉन्ड बना ही नहीं। तो He2 मॉलिक्यूल क्या है, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिख रहा, बॉन्ड ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल बट नेवर बी आ 0, है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल हो सकते हैं, जैसे 2.5 है ना, 3.5। जैसे 2.5 का मतलब क्या है, मान ले किसी भी 2 एलिमेंट का बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका मतलब क्या है ना, इसमें देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, जैसे A B का बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो 2 बॉन्ड तो रहेगा, एक आपका क्या है ना इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन रहेगा, पार्शियल अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, पार्शियल अट्रैक्शन होता है ना। तो ये 2 बॉन्ड तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 का मतलब क्या है ना, 2 बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड रहेगा और एक
इसका इलेक्ट्रॉन का बीच में क्या है ना, पार्शियल इंटरेक्शन रहेगा, पार्शियल बॉन्ड रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। आप लोग बेटा अभी एक काम कर, एनो का बॉन्ड ऑर्डर निकाल। एनो मॉलिक्यूल होता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकाल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल, देखते हैं। श्रेष्ठ बना तब पता चलेगा। सर 7.5 है सर 2.5 आ रहा है। हाँ 2.5 2.5 करेक्ट आंसर। किसने बताया? सर मैंने 2.5 मानस। हाँ मानस बेटा सही है तेरा। श्रेया कितना आया? यस सर, 1 मिनट बस। वैष्णवी, सानी, सर बस 1 मिनट। सर 2.5। यस सर आ गया। 2.5 आएगा ना। देख कैसे करोगे ना, इसमें ऐसे कर। यस सर। एक साइड में नाइट्रोजन सर एटम, वही है। नाइट्रोजन एटम, दूसरे साइड में ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। इसमें आपका क्या है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें 1s2 2s2 2p3। इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा ना, 2p हमारा 4 हो जाएगा। तो देख बेटा 1s ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, 1s ऑर्बिटल क्या है ऑक्सीजन का। तो इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हो गया। इसमें हमारा क्या हो जाएगा 2s बॉन्डिंग और आपका 2s एंटी बॉन्डिंग होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करना पहले सीखो बेटा। इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ऐसे आपका क्या है ना, इसमें 3 है और इसमें आपका क्या हो जाएगा ऐसे आएगा, है ना। तो अभी देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है, इसमें 3 ऑर्बिटल का एनर्जी ऐसे रहेगा और ये 3 ऑर्बिटल का एनर्जी ऐसे रहेगा, है ना। ये बॉन्डिंग में आएगा और ये आपका एंटी बॉन्डिंग में आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में। 1s2 नाइट्रोजन का, 2s2 2p आपका 3। ऑक्सीजन का केस में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 4 होगा, है ना। अभी देख इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन खत्म है और ऑर्बिटल भी फिलअप हो गया। इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, इसमें 2, इलेक्ट्रॉन खत्म ऑर्बिटल भी खत्म है। इसमें आपका क्या ना 3, इसमें 4, तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा ना। कैसे फिलअप करोगे, पहले 1 2 3 नीचे 4 आ लोअर जाएंगे। एनर्जी हो गया, 4 5 6 और फिर ऊपर जाएगा फिर 4 ये भी 5 डेमो में। अबव प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, पहले लोअर एनर्जी बाद में और हायर सर एनर्जी, एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ऊपर बच बस। गया, ये आपका ऊपर आ जाएगा।
अभी आपका देख बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अच्छा पैरामेग्नेटिक होगा, क्यों ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है ना, ये हमारा बॉन्डिंग है, ये आपका बॉन्डिंग है, ये आपका बॉन्डिंग है 10 है। एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 और 1, तो इसमें आपका क्या ना 5, तो अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5, है ना। तो एनओ का बीच में हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड है और एक आपका क्या ना इलेक्ट्रॉनिक पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन, पार्शियल बॉन्ड बोलते हैं, है ना, पार्शियल बॉन्ड है, ये हो जाएगा। हाँ बता सर ये तो आ गया समझ में, अब कैसे आ गया तेरे को, हाँ समझा दिया आप, बहुत अच्छे तो इसमें टीचर। जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, जो वो कहते हैं डेसिमल्स में आएगा, इंटीजर नहीं होगा, तो क्या वो पैरामैग्नेटिक होगा? अरे नहीं नहीं ऐसे कोई बैल नहीं है, है ना, आ भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को जो बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने से पैरामैग्नेटिक होगा और आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहने से डायमैग्नेटिक होगा। पार्शियल बॉन्ड का साथ बेटा और इसके साथ रिलेट करना तू क्यों कॉम्प्लिकेटेड वे में सीखना चाहते हो, फिर से तू बेटा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेट करना क्या जरूरी है क्या, अरे किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट करके समझना जरूरी है क्या, सीधा सीधा क्यों नहीं समझते हो, हाँ सीधा सीधा क्यों नहीं भाई समझते हो। तेरे को क्या बताया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने से पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर जैसे निकालते हैं, तू एक का साथ दूसरे का क्यों मिक्स कर रहा हो, है ना, मिक्स करके और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, असली चीज बेटा एग्जाम में बेटा गड़बड़ कर दोगे, है ना। जब आप पूरा सीख जाओगे उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड वे में सीख जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो बेटा पूरा शुरू ही किया तूने, फिर से तू बेटा सब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए कोशिश कर रहा हो, है ना। उसी वजह से आप लोग को सब्जेक्ट बेटा इतना डिफिकल्ट लगते हैं, सीधा सीधा पढ़ना ही नहीं चाहते हो, हाँ सीधा सीधा पढ़ना ही नहीं चाहते हो आप लोग, है ना। आप लोग घूम के IIT जाना है तो घूम के जाना चाहते हो, सीधा रास्ते में चल निकाल ले बेटा। अच्छा देख इसमें हम लोग क्या है ना, ये बता दिया हम लोग, शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे बेटा, ये तो पहले डायग्राम बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। इतना टाइम लगाओगे तो बेटा IIT का प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ये तो स्कूल एग्जाम के लिए ऐसे टाइप का सही है ना। जैसे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में शॉर्टकट मेथड बताया ना, तो ऐसे बेटा शॉर्टकट मेथड में जैसे उसमें हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका बताया, इसमें भी बताऊंगा मैं, है ना। अच्छा दे बेटा डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होता है, किसमें O2 में F2 में, ये आपका दो डायग्राम में चेंज होता है, थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज हो रहा है अच्छा से ऑब्जर्व कर, है ना, क्या चेंज हो रहा है ना, अच्छा से ऑब्जर्व कर ले। O2 या F2 का केस में डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, ये हमारा 1s ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा सर NaCl सर Na2SO4 का कैसे मिलेगा? अरे Na2SO4 हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल का ही बेटा, कोवलेंट मॉलिक्यूल का है। तू बेटा कैसे तू बेटा इसका कर रहा हो, आयनिक मॉलिक्यूल का क्यों करना चाहते हो? सर मैं तो पूछ कोवलेंट मॉलिक्यूल का है ना, मैंने पहले लिख दिया था सिलेबस में, पहला पेज में लिखा था कौन सा है, ठीक है उसमें देख। वो तो Na2SO4 तो बेटा आयनिक कंपाउंड हो गया, तो उसका क्यों बना रहा हो, एंड तू बेटा कभी नहीं ये बना पाओगे जिसका बेटा ट्राइएटॉमिक है, जैसे NO2 अभी बना नहीं पाओगे, IIT का सिलेबस में है नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में है। जैसे वाटर का तू बना नहीं पाओगे, क्यों ना, ट्राइएटॉमिक तो बेटा सिलेबस में ही है नहीं, है ना। तो इसको बेटा बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बात समझ में आई? सर एक्चुअली मेरी शुरू के आधे घंटे की क्लास ना मिस हो गई थी। अच्छा 1s है, इसमें 1s में बॉन्डिंग, 1s में एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। 2s में क्या हो जाएगा, 2s में बॉन्डिंग, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, देख बेटा लिख देता हूं, ये आपका BMO और ये आपका ABMO, है ना। सर ये आप आपका ऑक्सीजन के लिए बता रहे हो?
हाँ ऑक्सीजन के लिए बना रहा हूँ, है ना। ये आपका क्या है ना, BMO और ये आपका ABMO, है ना। डायग्राम में क्या डिफरेंस है आप लोग को बताना है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते हैं किसका क्या बेटा ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है। ये है, ये है, इसमें हमारा ऐसे है। सर उल्टा हो गया। यस सर, ऑर्बिटल उल्टा हो गया। सर p एक ऑर्बिटल उल्टा हो गया सर सर। एक सिग्मा बॉन्ड होता है कि बाकी दो पाई बॉन्ड चलेगा। हाँ बेटा ये सर ऑब्जर्वेशन एक सही सिग्मा है, बॉन्ड लगे दो पाई में सिग्मा चलेगा। बॉन्ड का एनर्जी कम हो गया, पाई बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा हो गया, है ना। पाई बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हमारा क्या ना O2 एंड F2 के लिए क्या होना चाहिए ना, सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी इस जगह पे चेंजेस है, देख बेटा क्या है ना, सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी कम है एंड पाई बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा हो गया, इतना ही चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। बाकी आपका इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहा हो बेटा, O2 के लिए बनाया तो इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। इसमें भी आपका क्या ना ऑक्सीजन है, 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। अभी देख बॉन्डिंग में हम लोगों को क्या है ना, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें देख बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 8 8। 8 में कैसे करोगे, पहले लोअर एनर्जी बाद में हायर एनर्जी, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 फिलअप हो गया। इसके बाद ऊपर वाला एनर्जी में जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, मेरे पास है कितना 8, तो ऊपर वाले में 2 जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा। बताओ O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, सही सही बताना। डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है ना, पैरामैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक तब होता है जब एक होता है ऊपर। क्या है सर डायमैग्नेटिक कब होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ऊपर वाले में। ऐसे ही बताया बेटा, ऐसे ही बताया, डायमंड तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। शायद इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होता है ना। इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अनपेयर का मतलब क्या है रे बेटा, जब अकेला रहते हैं, पेयर का मतलब जो दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं इसको बोलते हैं पेयर। इसमें आपका अनपेयर कंडीशन में है, ये अनपेयर ये अनपेयर, घर पे अकेला बैठी है ये भी बैठे हैं तो अनपेयर। आगे वाला डायग्राम में क्या है तेरा, अनपेयर कहां पे मिल रहा है, अनपेयर कोई है, सारे बेटा पेयर कर, इसमें आपका क्या ना एक अनपेयर है, ये भी तेरा पैरामैग्नेटिक हो गया ना। इसका आगे वाला डायग्राम में देख, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें तेरा क्या है डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसका आगे वाला डायग्राम में देख, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी भी घर पे है तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बड़ा पूरा चीज लिखने का बाद भी गड़बड़ कर देते हो कैसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 6 10, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 4 6 6 अपॉन 2, तो दैट मीन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बीच में बॉन्ड कितना है 2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बीच में बॉन्ड कितना है 2 है, ऐसे आ जाएगा। तो F2 का केस में भी सेम डायग्राम करोगे, इसमें और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो फिर क्या हो जाएगा ना डायमैग्नेटिक हो जाएगा F2 का केस में। तो F2 का केस में खुद ड्रॉ कर, F2 का केस में सर उसमें भी ऐसे ही इंटरचेंज होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड। हाँ सिग्मा एंड पाई में F2 एंड O2 का केस में चेंज होता है, और किसी का केस में चेंज नहीं होगा।
सर हाँ, तो जो एक्सेप्शन होती है ये मतलब पूरे ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली के लिए वैलिड होती है या फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए वैलिड है? ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए, और तेरा कोई सिलेबस में है नहीं तो उसके लिए चिंता मत करो, ठीक है। ओके सर। तो F2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। तो बॉन्ड वन बॉन्ड ऑर्डर 1 है। राहुल सही सर बताया। 1 आ रहा है। हाँ, 1 आएगा आंसर। यस सर 1 आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्बिटल 1 है सर। पैरामेट्रिक और डायमेट्रिक, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। डायमेट्रिक हो डायमैग्नेटिक। जाएगा, डायमैग्नेटिक। डायमेट्रिक हो तो जाएगा, डायमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। सर अभी कितना बचा है ये वाला चैप्टर आगे? बेटा बच्चा है अभी दो दो बड़े बड़े टॉपिक बताए थे ना, बाकी छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा, जैसे फेजेंस रूल है, सर इसके और जितना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, और आपका क्या ना डाइपोल मोमेंट है, छोटा छोटा टॉपिक है यार सारे, ठीक है ना। ऐसे दो चीज बेटा, दो चार डेफिनेशन है, जैसे लैटिस एनर्जी हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, इस टाइप का डेफिनेशन। लेकिन बड़े बड़े टॉपिक, ये टॉपिक और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से आपका क्या है ना, आज ही बेटा इसको रिवीजन करना, तो भूल जाओगे बेटा, है ना। जैसे डायग्राम ड्रॉ करना, और उसके बाद क्या है ना, आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड आपका ना बॉन्ड ऑर्डर सही से निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है बेटा, खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तब होगा, अदरवाइज मैं कितना भी बता दूं तेरा नहीं होगा बेटा, एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चीज बेटा इजी है, इतना डिफिकल्ट थोड़ी है, लेकिन क्या है ना, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा। यस सर। सर करवा दो सर, आगे करवा दो। हाँ, तो F2 का बता देता हूं, है ना, F2 का बता देता हूं। शॉर्टकट मेथड नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हाँ बेटा, सर स्कूल में नियॉन के लिए भी यही बताया था। नियॉन का होगा ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, ठीक है ना, ओके है ना। अच्छा, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है ना। इसमें आपका क्या हो जाएगा ऐसे। अच्छा, ये आपका 1s है, ये आपका 1s है, ये 2s है, 2s है। इसमें आपका क्या है ना 2p, इसमें आपका 2p है। ये आपका फ्लोरीन के लिए बनाया, तो फ्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारा ऐसे आएगा। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है ना, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है, ये आ जाएगा। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल है। तो इसमें फ्लोरीन का केस में क्या होता है 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 5 होगा, 2p 5, ठीक है ना, 2p 5। इसमें 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 5 होगा। अभी देख फिलअप करते जाओ बेटा, ये बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2, इसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें F2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, F2 मॉलिक्यूल तेरा डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, तो सर इसमें 1 आपका रहेगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग 10 - 8 बॉन्डिंग बॉन्डिंग, तो 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 4 और 4 8 अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है रे। तो कल हम लोग इसका शॉर्टकट मेथड, है ना, चुटकियों में बताना है ना। जैसे हाइब्रिडेशन में हम लोग कर लिया,
ऐसे ही आपका क्या ना बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फटाफट बताना है, ठीक है ना। कल हम लोग शॉर्टकट मेथड बताएंगे, ठीक है ना इसका। और वेडनेसडे आपका सर होमवर्क दे दो आज। होमवर्क इसको पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है लिख के। तू बेटा रफ कॉपी भी दिखाना श्रेय बनाना, ठीक है ना। पूरा लिख के प्रैक्टिस करना है। ओके सर कर दूंगा। हाँ और सर स्कूल एग्जाम में डायग्राम भी बनाने के लिए आएगा। हाँ डायग्राम बनाने के लिए आएगा ना, है ना। अच्छा तेरा सर ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा या पाई? ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई, मॉलिक्यूल में जैसे सर आप बोल रहे थे पाई बॉन्ड की वजह से ये दो अलग हो जाता है, तो सर दो फिल कर रहे हैं तो। लेकिन उसका बॉन्ड तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया तेरा, 2 आया ना सर आज 30 है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड हो जाए ना, है ना। एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई। सर 30 है आज। 30 है ना, हाँ। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करवाएंगे? इसके बाद तेरा शायद अभी ये क्या है, रेडॉक्स होगा। हाँ रेडॉक्स होगा ना, रेडॉक्स होगा सर क्योंकि स्कूल में रेडॉक्स भी आएगा ना। यस सर। अच्छा 1 मिनट रुक जा, मुझे पहले अपलोड करने दे, अदरवाइज ये सारे भूल जाता हूँ मैं, उल्टा सीधा हो जाएगा। अपलोड करने का बाद बताना। कल मैंने अटेंडेंस लेने के लिए भूल गया, आप लोग याद दिला नहीं, मेरे पास ये आ गया, फोन आ गया कॉर्पोरेट से, बड़ा आप ही लोग बताते नहीं हो। बता देंगे सर अगली बार। ये हो गया तेरा अपलोड, और मैं पहले अटेंडेंस लेता हूँ, है ना। अटेंडेंस में ये आ जाएगा, ये डाउनलोड और अपलोड भी करना है। जब तक अपलोड नहीं कर रहा हूँ तब तक अटेंडेंस रखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ क्या बोल रहा हो बता। मैं पूछ रहा था कि आकाश में जनरल सिलेबस जो होता है वो सीबीएसई के रूल के हिसाब से चलता है, जैसे कि सीबीएसई की स्कीम में दे रखा है कि पहले केमिकल बॉन्डिंग फिर रेडॉक्स होगा, या फिर स्कूल के हिसाब से चलते हैं? हम लोग करा देंगे, क्योंकि आपका बेटा स्कूल एग्जाम में भी अच्छा आना चाहिए ना, है ना। अच्छा मार्क्स आना चाहिए, अदरवाइज घर पे लोग तो डांटेंगे, पापा मम्मा तो डांटने लगेंगे, ठीक है ना। तो उसी वजह से उसी सीक्वेंस में करा देता हूँ, ठीक है बेटा। ओके बाय बाय बेटा, बाय बाय, गुड नाइट बेटा, सर थैंक यू सर। गुड नाइट।